गाइज रडार ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना है, तो देखते हैं कि एक्चुअल में रडार यानी होता क्या है। तो आपको पता होगा कि रडार जो है वो कैलकुलेट करता है कि कितने बादल आसमान में है और कितनी बारिश हो सकती है, तो इसको नापने के लिए यूज किया जाता है रडार। अब रडार गाइज एक डिश की तरह एक एंटीना होता है, आपने कई बार ऐसी छतरी देखी होगी, और इसके यहाँ पे एक मशीन लगी होती है जो यहाँ से रेडियो वेव जो है वो छोड़ती है। अब रेडियो वेव जब छोड़ा जाता है तो ये किसी भी वस्तु से अगर टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट यानी वापस यहाँ पे आती है, और इस छतरी पे सेंसर लगे होते हैं। ये रेडियो वेव जो है वो ये वाली छतरी जो है वो कैप्चर करती है, और कैप्चर करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि कितने बादल आसमान में है। यानी ये रेडियो वेव जो है वो बादल से भी टकराती है और वापस ये सेंसर कैप्चर करते हैं, और इससे ये पता चला जाता है कि कितने बादल जो है वो आसमान में है और कितनी बारिश जो है वो हो सकती है। रडार का फुल फॉर्म होता है गाइस रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेंजिंग यानी ये पकड़ता है कि कितनी वेव उसने जो पकड़ी है, उस आधार पे ये कैलकुलेशन किया जाता है कि कितने बादल आसमान में है और कितनी बारिश यहाँ पे हो सकती है। रडार अब कई प्रकार के होते हैं। दुश्मन के विमान अगर कोई एरोप्लेन अगर हमारे एरिया में आते हैं तो उसे भी रडार से नापा जाता है, पर वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसकी रेंज सिर्फ बादल तक जाने तक ही होती है। जो विमान को जो दुश्मन के जो एरोप्लेन्स होते हैं उन्हें नापने का जो रडार होता है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, वो बादलों से भी पार जो है वो जा सकते हैं। अब आपने डॉपलर रडार के बारे में भी सुना है, तो डॉपलर रडार यानी क्या होता है, इसमें गाइस 60 यानी 60 सेकंड तक रेडियो वेव्स को छोड़ा जाता है और 53 सेकंड तक उसको जो है वो रिसीव किया जाता है, और इससे फिर अंदाजा लगाया जाता है कि बारिश जो है वो कितनी स्पीड से होगी, कितनी होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। अब इसमें ये 60 सेकंड तक छोड़ा जाता है और 53 सेकंड तक रेडियो वेव्स रिसीव किए जाते हैं। अब इसमें होता यह है कि जो डॉपलर इफेक्ट है ये काम में आता है, और इसीलिए इसको डॉपलर रडार बोला जाता है। अब होता क्या है, डॉपलर का मीनिंग क्या होता है गाइस? डॉपलर का मीनिंग, डॉपलर इफेक्ट आपने सुना होगा कि मान के चलो आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन आ रही है और हॉर्न बज रहा है, तो हॉर्न बहुत धीमे धीमे आपको सुनाई देता है। जैसे जैसे पास आती है तो हॉर्न जो है वो बढ़ता जाता है, और फिर से ट्रेन दूर जाती है तो हॉर्न आपको सुनाई कम देने पड़ता है। तो इसी को जो है वो डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है, और इसी बेसिस पे ये 60 सेकंड तक जो है वो रेडियो वेव छोड़ी जाती है और 53 सेकंड तक उसको रिसीव किया जाता है। और इसके दरमियान जो उसका डिस्टेंस होता है, जैसे मैंने आपको रेलवे का एग्जांपल दिया, वो कैलकुलेशन की जाती है, और उसके आधार पे ये किया जाता है कि बारिश की स्पीड कितनी होगी, कितनी बारिश होगी, ये पूरा नापा जाता है। तो आई थिंक आपको रडार का मीनिंग क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये समझ में आ गया होगा।